हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ARE पाठशाला में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स पेडागोजी के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू टाइप। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? बेकन, होंगवेन, लांग या डेटन? तो हमारा आंसर होगा होंगवेन। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अगला है प्रश्न नंबर 2, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? संश्लेषण, प्रयोगात्मक, आगमन या प्रदर्शन? तो हमारा आंसर होगा संश्लेषण। प्रश्न नंबर 3 है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या मानसिक? तो आंसर होगा करेक्ट हमारा मानसिक। प्रश्न नंबर 4 है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का या कोई नहीं? तो ऑप्शन हमारा होगा उद्देश्यों का। प्रश्न नंबर 5 है, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? रेखा गणित, सांख्यिकीय, बीजगणित या अंक गणित? तो ऑप्शन हमारा होगा लास्ट अंक गणित। सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा है, मीन्स सबसे पुराना है। प्रश्न नंबर 6, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या सभी? तो आंसर हमारा होगा प्रदर्शन विधि। प्रश्न नंबर 7 है, जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? प्रश्न उत्तर विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि या समाज मिति विधि? तो ऑप्शन हमारा होगा लास्ट समाज मित विधि। प्रश्न नंबर 8 है, गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता या सभी? ऑब्वियसली ये सभी होंगे गणित विषय की विशेषता। प्रश्न नंबर 9 है, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है भूगोल, गणित, सामाजिक विज्ञान या भाषा? तो तर्क क्षमता वगैरह बढ़ाता है वो कौन है विषय? हमारा गणित। प्रश्न नंबर 10, किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? विधि मतलब वही विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगमन विधि या प्रदर्शन विधि? तो हमारा आंसर होगा प्रयोगात्मक विधि। प्रश्न नंबर 11, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है प्रगति पत्रक को भरना, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना या अभिभावकों की प्रतिपुष्टि देना? तो आंसर हमारा होगा करेक्ट बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। अगला प्रश्न नंबर 12 है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण का, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताओं का, द्विमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना या सममिति की अवधारणाएं? तो ऑप्शन हमारा होगा ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। अगला प्रश्न है 13, आप निम्नलिखित पैटर्न्स को देख रहे होंगे, इससे क्या ज्ञात होता है? 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6 एंड सो ऑन, 10 + 10 20? तो आप देख रहे होंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और बीच में गैपिंग है, बाद बाकी होंगे एंड 2 10 जा 20। इससे आपको क्या ज्ञात होता है? ये 2 का क्या है? हमारा 2 का पहाड़ा है। तो
इससे क्या ज्ञात होगा? गिनती, सम और विषम संख्याएं, 2 का पहाड़ा निर्माण या अभाज्य संख्याएं। तो ऑप्शन हमारा होगा 2 का पहाड़ा निर्माण। प्रश्न नंबर 14 है, एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। छात्र को स्पष्ट नहीं है क्या? आयतन की अवधारणा, आयतन की माप, आयतन का सूत्र या आयतन की इकाई। तो ऑप्शन हमारा होगा आयतन की इकाई। अगला है प्रश्न नंबर 15, गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है। वैधता का, विश्वसनीयता का, आ और बा यानी दोनों ऑप्शंस, या कल्पना का। तो आंसर हमारा होगा वैधता का। प्रश्न नंबर 16 है, गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है। निकटतम, सामान्य, असामान्य या न्यूनतम। तो आंसर हमारा होगा निकटतम। अगला प्रश्न नंबर 17 है, गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है। किसका? कल्पना का, तार्किक चिंतन का, गणितीय मूल्य का या गणितीय समस्याओं का। तो आंसर हमारा होगा तार्किक चिंतन का। अगला प्रश्न नंबर 18 है, किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है? गणित में, भूगोल में, इतिहास में या हिंदी में। तो ऑप्शन हमारा होगा गणित में। प्रश्न नंबर 19 है, गणित की तुलना तेज धार करने वाले पत्थर से की जाती है। यह कथन है हॉब्स ने कहा है या फ्रॉविल ने, फ्रॉयड ने या स्किनर ने ऐसा कहा है। तो ऑप्शन हमारा होगा हॉब्स ने। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है? मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, दार्शनिक विकास में या भौतिक विकास में। तो ऑप्शन हमारा होगा दार्शनिक विकास में गणित उपयोगी नहीं है। प्रश्न नंबर 21, गणितीय भाषा का स्वरूप होता है। सामान्य भाषा के स्वरूप में, पृथक भाषा के स्वरूप में, कठिन भाषा के रूप में या सरल भाषा के रूप में। तो ऑप्शन होगा हमारा पृथक भाषा के रूप में। प्रश्न नंबर 22, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यह कथन किसने कहा? रोजर बेकर का, हैमिल्टन का, प्लेटो का या रसेल का। तो ऑप्शन हमारा होगा रोजर बेकर का। प्रश्न नंबर 23 है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषिक सोच या सभी। और इसलिए ये सभी ऑप्शंस होंगे। प्रश्न नंबर 24, गणित में किस विधि से हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन या निगमन। तो ऑप्शन हमारा होगा निगमन। सीधी सी बात है, निगमन किसी भी क्वेश्चन में हम किसी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं, तो वहाँ पे निगमन विधि लगती है, किसी भी आइडेंटिटी का या फार्मूला का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा? चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या अभ्यास द्वारा। गणित में सिंपल सी बात है, अभ्यास होना जरूरी है, तो अभ्यास द्वारा। ये थे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीटेट के एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हमारा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच।